नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रोफेसर शिवा कुमार की कहानी का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने आपसे कहा था कि हमारी इकोनॉमी, फैमिली की इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक कनेक्शन सा बना हुआ है फैमिली इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी में, और हमने आपसे कहा था पार्ट 3 में प्रोफेसर साहब हमें इसके बारे में बताने वाले हैं। प्रोफेसर साहब ने एक और बात हमसे कही थी, और वो थी पर्सनल प्रोडक्टिविटी, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी की बात। कितनी प्रोडक्टिविटी यूएस में है, आयरलैंड की क्या पर्सनल प्रोडक्टिविटी, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी है, और हमने आपसे कहा था कि आप ये भी जानना चाहोगे कि हमारे देश में पर पर्सन प्रोडक्टिविटी क्या है। तो आइए सुनते हैं शिवा कुमार सर का इन सारी बातों पर उनका अपना विचार। यूएस में टॉप फॉर्च्यून कंपनीज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम यूएस, नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, उनका एक एम्प्लॉय का एवरेज प्रोडक्टिविटी, उसमें एनआरआई भी है, एनआरएस भी काउंटेड है। एक एम्प्लॉय का एवरेज प्रोडक्टिविटी अभी 22-23 में देखते हैं तो 2 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट में। अच्छा, प्रॉफिट में, नॉट रेवेन्यू, प्रॉफिट में 2 करोड़ से ऊपर रुपीस में, इंडियन रुपीस में 2 करोड़ से ऊपर एक एम्प्लॉय प्रॉफिट में सालाना एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करते हैं। वाओ! तो वो हिसाब से उनका पेमेंट भी एक प्रपोर्शन होएगा। और आयरलैंड इज वर्ल्ड्स नंबर 1 टुडे, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ब्रेक्सिट इश्यूज एवरीथिंग। आयरलैंड का एक वर्कर और एम्प्लॉय टिपिकली, दिस इज आयरिश एवरेज, 118 यूएस डॉलर्स पर आवर है। दैट इज ऑफ कोर्स वर्ल्ड्स नंबर 1। एक घंटे में अगर से 118-120 यूएस डॉलर्स का प्रोडक्टिविटी है तो वी हैव टू रीच ग्रेजुअली टू दैट लेवल। और तो अभी हमारा यहाँ पर क्या, हमारा ऑलमोस्ट 7.5-8 यूएस डॉलर्स तक आया है। अच्छा, तो बहुत, जबकि 29-40 यूएस डॉलर्स वर्ल्ड एवरेज है। अब समझ में आ रहा है कहाँ। तो वो हिसाब से हमारे यहाँ पेमेंट भी कम ही दे पाएंगे, क्योंकि वेदर इट इज गवर्नमेंट और वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर, विदाउट कंट्रीब्यूशन अगर से सबको बांटते जाओगे तो वो डोल ड्रम्स में आ जाएंगे, वो डेट में आ जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, गवर्नमेंट का डेट अनमैनेजेबल हो जाएगा या तो प्राइवेट सेक्टर का। इसके लिए वी ऑलवेज कीप क्रिबिंग, वी मीन्स द यंगस्टर्स, देखो वहां पर 4-5 गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? और इसी वजह से यहाँ से वहां जाकर हमारा एम्प्लॉयर्स को या हमारा गवर्नमेंट को, हमारा पब्लिक से कोई तो जाति दुश्मनी तो नहीं है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो पूरा अपने को एक्सप्लॉइट करके वो पूरा मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं, ये भी बात नहीं है। जब भी हम, अच्छा ये क्यों होता है? वर्क मीन्स वो लोग वर्क को ही मानते हैं, बाकी उधर इधर डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा वर्क प्लेस में। आप किसी को इंडिया से ऊपर रखने का इसके लिए वो मकसद से नहीं है। आप यदि हांगकांग, यदि चाइना, यदि आयरलैंड, यदि जर्मनी, यहाँ पर देखिए वो वर्क टाइम में आपको, यूएस फॉर एग्जाम्पल, एक नोबेल लॉरेट के पास में हमारा फॉर्मर प्रोफेसर अपॉइंटमेंट लेके उनका यूएस विजिट में गया था। यू नो व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट? आई स्टिल रिमेम्बर, यू कैन वेरी मच मीट मी ड्यूरिंग lunch hour. Lunch hour means it is not 60 minutes. Lunch time is 30 minutes. You please carry your own lunch. And I can spare 8 to 10 minutes with you during that lunch time. इसका मतलब क्या है कि उनका बड़े सेशन है या रिसर्च कर रहे हैं, the time that they spend in the organization, every minute they value. Wow. तो एक वॉकिंग के लिए चले जाएं, एक कैंटीन में चले जाएं, मैं आपके घर में आ जाता हूँ,
ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स मैं शाम में आके इधर बायोमेट्रिक या अदरवाइज इधर कोई पूछते नहीं है. दिस इज नॉट द एटीट्यूड वर्कर्स का. भले कोई आपको सर्वेलेंस कैमरा से मॉनिटर करे, आपका खुद का कॉन्शियंस है, इससे बहुत फर्क पड़ता है. वाओ. और वो वाला वर्क कल्चर और वर्क एथिक यहाँ पर आ गए ना, तो 120 इज नॉट द लिमिट, वी कैन रीच 200 आल्सो. बियॉन्ड दैट. या हमारा लोगों में अभी वो ओरिएंटेशन कोई लेके आने का है. वर्क का महत्व क्या है और सभी लोगों का कितना सुविधा होएगी आप सिंसियरली काम किया तो. बिल्कुल बिल्कुल. ये कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं कि तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है. ओनली मुझे एक अपग्रेडेशन, मुझे एक प्रमोशन दे दिया, एक टाइटल दे दिया, काफी हो गया नहीं. आपका सर्विस से बाकी का कितने लोगों को सुविधा पहुंचती है, वो आपको कितना ब्लेसिंग्स देंगे उनका दिल में, दिमाग में, वो ज्यादा आप सोचने का है. बी इट ए बैंक, बी इट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बी इट एनीवेयर एल्स, एनी वर्क यू हैव टू वर्शिप इट. तो ही जाके ये जो प्रोडक्टिविटी का चीज है, इसीलिए कोई फ्यू वर्कर्स दे आर ऑलवेज इंडिस्पेंसिबल विथ एनी एम्प्लॉयर. वो भले एक्स प्लेस में है, वाई प्लेस में है, उनको क्यों मानते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, रीजन, जेंडर, अदर इश्यूज. उसका प्रोडक्टिविटी, वो आदमी इंडिस्पेंसिबल इसीलिए है कि वो नहीं है तो काम ठप पड़ जाएगा. बी इट ए हॉस्पिटल, एक सर्जन को, there are quite a few people in Mumbai on record, 120, 130 crore per annum, they disclose it to the income tax authorities. Wow. Amazing. So there are some people in Bangalore. Achha. Heard Narayana Hridayalaya. Yes. Devi Prasad Shetty ji. जी. And it is not merely building his own empire, which of course he could build over the past so many years, 35 years. Right. और पिताजी, फादर इन लॉ का उसमें हैंड लोन लिए थे 100 करोड़, विच ही हैड रीपेड. उनको हम एक बार एक गेस्ट ऑफ ऑनर का जैसा उनको बुलाए थे जी. तो ही वाज शेयरिंग ऑल दैट. तो उनका जो एपेटाइट है सर्विस करने का, लोगों को बेनिफिट देने का, वो खाली इंडिया के लिए सीमित नहीं हुआ है. ही इज थ्रू द टेलीमेडिसिन, ही इज हेल्पिंग सो मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अराउंड. तो ही इज एडमायर्ड एज अ गॉड. तो whether they are entrepreneurs, whether they are managing directors or promoters of the hospital, even if they were to be employees, their employer would never let go these kind of people. Absolutely. Because be it in cricket, be it elsewhere, if somebody is doing his job well, productivity, and ultimately the bottom line is, इनको मैं रखा तो मेरे को कितना फायदा है. बिल्कुल. Absolutely. दोस्तों, हम कई सारे लोगों से हमारे काम के सिलसिले में मिलते रहते हैं और स्पेसिफिकली जब अप्रेजल होता है, साल का अंत होता है और उसके बाद एक इंक्रीमेंट की बात आती है, तो कई बार हम उन लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अरे मुझे तो सिर्फ इस साल 2% इंक्रीमेंट मिला या 3% इंक्रीमेंट मिला, ये कंपनी ठीक नहीं है, कंपनी बिल्कुल हमें कुछ इंक्रीमेंट दे नहीं रही है. ये सारे सवाल और ये दुख कई बार लोगों ने हमारे सामने जताया, लेकिन इसका जवाब आज शिवा कुमार सर से बात करते हुए मुझे मिला. और जो मेरी समझ में आया वो यही है कि हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी ही बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है. जैसे मैं जितना प्रोडक्टिव रहता हूं, मेरा जितना कंट्रीब्यूशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में होता है, उतना ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है. और जितना मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ही एक ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री को, हमारे देश को टैक्स पे करेगी. और जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन हमारे देश का होगा, उतनी हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी. इसके साथ साथ जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तब तो जाकर के हमारी सैलरी, हमारे वेजेस, हमारे पैकेजेस में उतना इंक्रीमेंट होगा. आप सोच कर देखिए दोस्तों, यदि ऑर्गेनाइजेशन ही प्रॉफिट नहीं बना रहा तो मेरी सैलरी किस तरह से बढ़ सकती है. और जब मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो मेरी अपनी इकोनॉमी, मेरी फैमिली की इकोनॉमी कैसे अच्छी हो सकती है. हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं और एक
कंटिन्यूअस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर होते हैं, कंटिन्यूअस ग्रो करते जाते हैं, तो लोगों को कई बार ये समझ में नहीं आता कि इनका ग्रोथ कैसे हो रहा है, कैसे ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, इंडिस्पेंसिबल हो रहे हैं। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि कंपनी ये देख रही है कि उन लोगों का कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही जबरदस्त योगदान है, और कंपनी चाहती है कि ऐसे लोग उनके साथ हमेशा ही बने रहें, और इसलिए ये लोग इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं, इसलिए ये लोग ग्रो करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ यही कहते रहते हैं, मेरा तो ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरा कोई बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा, मैं प्रोफेशनली अपने करियर में। ये सारे सवाल तो उठते हैं, लेकिन कभी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि मैंने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कितना कंट्रीब्यूशन दिया। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन तो बढ़ता जाता है, और इस वजह से खर्चे भी हमारे बढ़ते जाते हैं, एजुकेशन कॉस्ट बढ़ती जाती है, और हम इन सारी चीजों को ठीक रखने के लिए डेट पे डेट लेते जाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का ये एक विशियस साइकिल है। तो हमें जो करना है वो यही है कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अलग अलग बातें होती है, सिस्टमिक बातें होती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल होता है अपने आप पर। तो हम यही सोचे कि मेरी अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, और इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, सेल्फ मैनेजमेंट ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और क्यों मैं सेल्फ मैनेजमेंट की बात यहां पर कर रहा हूं, हर एक एम्प्लॉय के पास दिन के 8 घंटे, मान लीजिए एक हफ्ते के 40 घंटे के आधार पर सारी चीजें कैलकुलेट होती है। तो हमें यह सोचना है कि क्या वो जो मेरे दिन के 8 घंटे हैं उसका मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूं, या मेरा वक्त ऐसी चीजों में जा रहा है जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है। कई बार हमने देखा होगा, मॉर्निंग में 9 बजे का अगर वक्त होता है तो 10 मिनट लेट आ गए तो क्या फर्क पड़ता है, या हमने एक आधा घंटा पौने घंटे का मेरा लंच टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया और 15 मिनट से क्या फर्क पड़ता है। मैंने टी ब्रेक ले लिए, 2 के बदले 3 ले लिए, 4 ले लिए, उसको भी 5 मिनट एक्सटेंड कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि ये जो हम बोलते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, सब चलता है, ये सब चलता है मैं मेरी अपनी इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है। शायद इस बात का रियलाइजेशन हमें आज नहीं हो रहा है। शिवा कुमार सर ने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए दूसरी कंट्री में किस तरह से लोग अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, और हमें भी वही करना है। यदि हमने वो कर लिया तो हम देश की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, और इसके साथ साथ हम हमारी लाइफ को भी एक नए लेवल पर ले जा सकेंगे। तो आगे हमने शिवा कुमार सर से यही पूछा था कि ये बातें तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन अब हमारे देश की इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या फ्यूचर है। तो आइए सुनते हैं शिवा कुमार सर ने हमसे क्या कहा। सर, लास्टली, हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड आपका जो अभी तक का अनुभव रहा, क्या आप मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले हमारे दर्शकों में यंग स्टूडेंट्स भी है, उनके लिए, और बाकी जो हमारे दर्शक जो एक इस देश के नागरिक हैं, क्या आप मैसेज देना चाहोगे? सो व्हाट इज द फ्यूचर, एंड देन क्या मैसेज देना चाहोगे सर? हाँ, जैसा हम अभी डिस्कस किए थे कि इंडिया हाउ इट वाज कोटेड इन द पास्ट, इन द 70s और 80s, अर्ली 80s, हमने जो कंट्री के लिए रिफॉर्म्स लेके आए थे 1991 में जी। तो ये स्टोरी तो बहुत घिसा कहानी है, सब लोग जानते हैं, राइट। मगर एक तरह से देखा आज 30 साल के बाद में 91 टू 2023 टुडे, राइट, तो स्लाइटली ओवर 30 इयर्स फॉर ए कंट्री इज एक जनरेशन। 30 साल बोले तो एक जनरेशन, बिल्कुल। तो एक जनरेशन में रिफॉर्म्स मतलब हमने जो थोड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर जिसको अपन लिबरलाइजेशन बोलते हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेक्टर्स विच प्राइवेट सेक्टर कैन वेरी वेल हैंडल,
गवर्नमेंट क्यों वो बोझ लेके बैठे हैं आज का तारीख में। करेक्ट। और ग्लोबली बाकी का इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और अदर्स हमने इनवाइट किया है उनको। जी। और हमारा जो इधर का संस्थाओं को कंपटीशन का एक्सपोज किया है। जी। पहले हम प्रोटेक्शन दिया करते थे एंडलेसली। राइट। तो ये 30 साल का जर्नी एक कंट्री के लिए, जैसा इंसिडेंटली अभी अपना ही करियर के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, वो भी ऑलमोस्ट 30-32 साल का है, इंसिडेंटली उतना ही है। करेक्ट। यदि एक आदमी खुद को सुधारने के लिए या खुद को एक रास्ते पे ले आने के लिए, एक आदमी को यदि हम 100 करोड़, आज का तारीख में 140 हो गया होगा जी। तो 100 करोड़ इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम में 30 साल में इतना हमने प्रोग्रेस दिखाया है। जी। द वर्ल्ड हैज नाउ स्टार्टेड बिलीविंग इन इंडिया। अभी हमने वी वर 120, 115 काइंड ऑफ, from there gradually we reached to some 15-20 by the time we initiated these reforms. अभी नंबर 5 तक आ गए हैं। probably going forward और भी आगे एक आध रैंक बढ़ाने का, क्योंकि अभी से कंपटीशन बहुत टफ होता है। यहाँ तक यहाँ आ गए हैं क्योंकि हम नेक टू नेक थे और बेस कम था हमारा। जब भी हमारा इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है, अभी से एक रैंक और आगे बढ़ना बोले तो इट इज टफर। बट नेवरदलेस विद दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड, और अभी लोगों का जो मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ चुका है। तो प्रीवियसली इनिशिएटिव नहीं था मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ्स और वर्कर्स में। हर एक दिन हर एक चीज को कोई और बोलने का, तभी हम करेगा। अभी आज का तारीख में हर एक आदमी अपने को क्या करना चाहिए ताकि वी विल प्रूव आवरसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द लार्जर सोसाइटी। तो ये जो थिंकिंग है, दिस इटसेल्फ इज अ बिग चेंज और दिस विल टेक अस टू फर्दर हायर लेवल्स। मैं ये नहीं ये थोड़ा क्या बोलते हैं, ये साहस होगा कि when we will become a 5 trillion, when we will become a 10 trillion, or one of the popular industrialists, world-renowned Indian industrialist, he said we can even become a 40 trillion US dollars. Wow. He has given a date also. I don't want to repeat that. It's there in the public domain. मैं ये predictions में नहीं जाऊंगा, but definitely the way we progressed over the past 30 odd years, I am sure next 10-15 years के अंदर we will see unimaginable positive changes in the Indian economy. Wow. So much so that without any disruption, uninterrupted power supply, the Wi-Fi or internet facility, the 4G or 5G. Now all these things they will take India to a much higher level, which today's generation they will experience all that. Wow. जो हमने नेशन स्टेजेस और स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेस्ट किया है, टू बिलीव हाउ मच पोटेंशियल इज देयर इन इंडिया और इन इंडियन सोसाइटी और इंडियन इकोनॉमी, ये मैक्सिमम ये ओवर द नेक्स्ट 15-20 years आर इन देयर करियर, they would be the ones who would be taking it out and showcasing it to the world. Wow. So world will be now seeing towards India. Already it has started seeing it. Yes. So when you have credible institutions, credible system of democracy, and we are now militarily we have built so much base, airstrips in the northeastern side. It is not the same India of 1960s or 1940s. Right. So we have almost, in UP we have already started producing the AK series, AK-203 series, which at the borders up to 850 meters you can shoot a person down if there is infiltration. And for the alerts, BSF, it makes a huge difference in guarding the borders. Correct. Because as you know, our terrains, they are not plains. Correct. तो वो hilly वो है, तो 850 मीटर्स के आसपास में अगर से कोई मूवमेंट होता है, ह्यूमन मूवमेंट, वार्निंग शॉट्स का वो लोग कोई खातिर नहीं करेंगे इफ दे स्टार्ट फायरिंग एट द सिक्योरिटी फोर्सेस। दिस विल बी ए पासे, जो पहले था पास में जाके उनके पास में नेगोशिएट करके आप कौन है,
कुछ नहीं, वहां से 850 मीटर्स उतना वो देख सकते हैं, एक ट्रिगर बस सफाया। वाओ। So our borders are protected because all these infiltrators हाँ जी, they enter into this country जी। not with any good motive। बिल्कुल इंडिया को बिल्कुल सुधारने के लिए, बिल्कुल उधारने के लिए नहीं आएंगे, करेक्ट। कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए जी आएंगे। जी तो अपना बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे, लोगों का जो काम करने का तरीका है जी ये बदलाव। और गोइंग फॉरवर्ड विद द कंसेंसस, जी देयर आर सम इश्यूज इन पॉलिटी दैट वी हैव टू ओवरकम, जैसा खुद के बारे में बात करने का, सबसे कॉन्फ्रंट करते रहने का। एंड ऑफ द डे इट इज आवर कंट्री, जी जी whether बिल्कुल in somebody's tenure that party does it or some other party gets the opportunity next बिल्कुल time, end of the day हमी को आगे लेके जाने का है। बिल्कुल I think the future for our kids is certainly more brighter वाह than what it has been over the लवली हमारा जनरेशन में जो था, बिल्कुल उससे भी बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सर एक बात और, हाँ आई एम जी, सॉरी, आई एम वेरी क्यूरियस। ये अभी जैसे आपने कहा कि हम भारत देश छोड़ करके बाहर जाकर काम करते हैं और ये बहुत, माइग्रेशन, हाँ ये ट्रेंड है, आपको क्या लगता है सर, क्या वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखता है आपको हाँ, इन फ्यूचर? ये ब्रेन ड्रेन का जो आप बात निकाला है, जी ये था ऑलमोस्ट इफेक्टिवली मिड 70s से चालू हुआ था। जी और एक 20-25 साल बहुत जोर शोर से चला जी है। अभी भी पढ़ाई के लिए कोई जा रहे हैं, क्योंकि आज भी अनफॉर्चुनेटली इन सम ऑफ द कविटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जी एंड प्रीमियर रेगुलेटरी बॉडीज आल्सो, फॉरेन डिग्री का आज भी इंडिया में जी ज्यादा वेट है, जी ज्यादा प्रेफरेंस है। जी अभी इंडिया में ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, जी you really don't need to go abroad, except if you want to have exposure to global culture, working with people of other continents, other races। वो तो है, क्योंकि अभी हांगकांग, ऑक्सफोर्ड फॉर एग्जांपल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लाइक ए यूनिवर्सिटी। मनीष जी, कैन यू बिलीव 117 कंट्रीज से स्टूडेंट लोग आते हैं ईच ईयर, 117 कंट्रीज से। स्टिल दे कंसिडर दे आर स्टिल नॉट फुल्ली ग्लोबल। वो वाला एक्सपीरियंस हम ऑनेस्टली टचवुड इधर नहीं दे पा रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, 100% आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जस्ट टू नेम ए फ्यू, IIMs हुए, IITs या NITs या जो भी ट्रिपल ITs, जी बाकी का प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सेल आ रहे हैं, जी जी ये कोई ग्लोबल रैंकिंग से कोई कम नहीं, भले अपने को फॉर्मली वो रैंक मिलता है या नहीं मिलता है। जी और यहाँ का जो पीस ट्रैंक्विलिटी है, विथ इश्यूज दैट वी आर सीइंग, क्राइम, अदर थिंग्स इन द न्यूज, बट इन अ कंपैरेटिव सेंस elsewhere the vulnerability has risen. Oh, okay. More so if we go and want to study in places like Australia, United States, these are US, UK or rest of Europe, they are the preferred destinations. Correct. यहाँ पर कोई ऐसा शूट आउट हो जाते हैं, for no rhyme or reason, some people get killed, और घर में कितना वो दुख होता है, that void can never be filled. और when you have good opportunities, and आजकल ISB है, I forgot to take the name, 20 years का celebration recently हुआ था वहाँ पर दिसंबर में, so दिसंबर 2022 में। So in ISB for example, you get 80-90% of the total teachers coming from abroad। एक मॉड्यूल अपने को पढ़ा देते हैं और वो चले जाते हैं। So they would come for couple of academic activities. They make sure that they spend some 3 days to 1 week in ISB Hyderabad. So when we are getting all these opportunities, अभी रिवर्स ब्रेन ड्रेन चालू हो गया है। वहाँ से जितना भी उनका कमाई हो, वो लोग भी they started thinking कि वहाँ पर बच्चों का वो जो मेटेरियलिज्म है, वो अपना कल्चर से वो मिलता जुलता नहीं है। आफ्टर +2 और आफ्टर ग्रेजुएशन में बहुत दूर की बात है, +2 तक ही, तो पेरेंट्स का खाली आई कम स्पेंड सम टाइम ड्यूरिंग क्रिसमस वेकेशन और ऑन सच एंड सच वेकेशन,
अदरवाइज दे आर टोटली डिटैच्ड एंड वो वाला बॉन्डिंग वो नहीं रहा वहाँ पर। तो सेम वे इंडियंस जो उधर जाके एनआरआईज उनका करियर अच्छा है, दे वुड हैव मेड सम वेल्थ ऑल दैट, उनका नेटवर्क बढ़ गया है, यहाँ पर एक दो घर ले लिए होंगे, वो सब ठीक है। तो उनका जो एंड ऑफ द डे फैमिली इज अ वेरी वेरी वाइटल सोशल इंस्टीट्यूशन, और जब तक वो उसमें अपने को वननेस नहीं मिलेगा अपना ही मेंबर से, ये कमा करके क्या फायदा, वन डे यू विल बी अलोन सिटिंग इन अ फार्म हाउस। So that doesn't give you the kind of happiness that their other counterparts, वो वाला जनरेशन में जो ग्रैंड पेरेंट्स बन गए होंगे, दे आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद even if they are all nuclear families, they keep meeting more frequently, spending more time. ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी आजकल चालू हो गया है, एंड सीइंग इंडिया ग्रोइंग फर्दर, ये रेट और जास्ती होएगा बाहर से इंडिया में आके बसने का, एंड विद देयर एक्सपोजर बीइंग इंडियंस, दे नो इंडिया बेटर देन अ टिपिकल ग्लोबल सिटीजन, उनका फायदा भी होगा। इट इज नॉट दैट वी शुड स्टार्ट हेटिंग देम, अरे यार तुम उधर इनिंग्स खेल लिया इधर आके। We should in fact invite and take them as a part of our own society. Absolutely. And it is a win-win situation if they come and settle down in India. Both groups stand to benefit, and together we can contribute to the progress. Wonderful. दोस्तों, ये बात सुनकर इतनी खुशी हो रही है और एक अपने आप पर गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश चमक रहा है, जिसे हम कहते हैं ना, इंडिया शाइनिंग। और ये बिल्कुल हकीकत है। शिवा कुमार सर ने बताया कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी ने टर्न अराउंड किया है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है हमारी इकोनॉमी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ एक और बात सर ने बताई, जैसे आज हर एक बच्चे के दिमाग में या हर एक इंसान के दिमाग में एक बात ये घर कर गई है कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है, हमारे देश में प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इन सारी बातों के मद्देनजर बहुत सारे लोग हमारे देश को छोड़कर विदेश की तरफ प्रयाण कर रहे हैं, विदेश की तरफ मुख कर रहे हैं। वहीं पर अपॉर्चुनिटी है, वहां हम अच्छा कर पाएंगे, यही सोचकर सभी लोग हमारे देश को छोड़कर वहां जा रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा, शिवा कुमार सर ने कहा कि ये जो ब्रेन ड्रेन की बात है, ये भी अब बदल रही है। लोग, सारी दुनिया हमारे देश की ओर देख रही है, और उन्होंने कहा कि आने वाले 15 साल में जो होने वाला है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम हमारे बच्चों को भी ये समझाएं कि हमारे देश में भी अच्छी अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे देश में भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जहां पर बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर बन सकता है। हम जिसे इंडियन एमएनसीज कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। दोस्तों, अगर सब यहां से छोड़कर बाहर जाने लगेंगे तो फिर हमारे देश की इकोनॉमी का ध्यान कौन रखेगा? इस देश का नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम यहां रहें और हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। हमारे सनातन धर्म में भी अलग अलग धर्म के बारे में कहा गया है। एक तो कहा गया है ये स्वधर्म होता है, जो हम हमारे बारे में सोचते हैं, स्वधर्म। दूसरा जो धर्म है वो कहा गया है कि हमारे समाज के प्रति हमारा एक धर्म होता है। तीसरा धर्म ये बताया गया है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए हमारा एक धर्म होता है, और इस सारी दुनिया के लिए हमारा एक धर्म होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम हमारे देश को छोड़कर कहीं चले जाते हैं तो ना तो हम हमारे जो देश के प्रति हमारा धर्म है उसको निभा रहे हैं, बाहर चले जाते हैं तो हम अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के प्रति हमारा जो धर्म है उसे भी नहीं निभा रहे, सिर्फ शायद हम एक स्वधर्म की ओर देख रहे हैं। और यही बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें हमारे लेवल को और ऊंचा करना है। ये हमारे देश के प्रति जो हमारा धर्म है उसे भी हमको निभाना है। आगे चलते हुए हमने शिवा कुमार सर से ये पूछा कि हमारे दर्शकों के लिए क्या एक मैसेज वो देना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं शिवा कुमार सर
क्या कहना चाहते हैं? सर फाइनली क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछली बार शायद आप आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि भारत देश में बहुत हमारे पास एसेट्स है इन टर्म्स ऑफ आवर पीपल, जिनका जितना होना चाहिए उतना रिकॉग्निशन शायद ग्लोबल लेवल पे हुआ नहीं है। तो क्या आप संदेश फाइनली सभी लोगों को देना चाहेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए? सर एक तो स्टूडेंट्स लेवल में वी शुड स्टार्ट बिलीविंग इन आवरसेल्व्स फर्स्ट। हम क्या है, किसमें हमारा ठीक रहेगा, कौन सा फील्ड में, देन डोंट काउंट दैट ओनली मेडिसिन इज गुड, ओनली इंजीनियरिंग इज गुड और XYZ प्रोफेशन। आप जिसमें अपने को ज़्यादा सही समझते हो जी, आप उसमें अपना पूरा टाइम डिवोट कीजिए, सक्सेस तो मिलने वाला ही है। एक पॉइंट है। दूसरा, जो एक्सटर्नल रिकॉग्निशन है जी, जैसा मैं कोई सोशल नेटवर्क का एंटी कैंपेनर नहीं हूँ जी, बट देखिए पूरा दिन एक 6 to 8 आवर्स कौन क्या मैसेज भेजा है, मेरा वर्क अगर से मैं उसमें शोकेस करता हूं तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, इसी में लगे रहोगे, दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म। क्या मैं आज ही कुछ पोस्ट करता हूं तो उसका महत्व जैसा न्यूज़पेपर जैसा है, कल का आज का न्यूज़पेपर का कोई ये नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म में आप इतना ग्लू होते जा रहे हैं कि यू आर अननोइंगली वेस्टिंग योर प्रोडक्टिव एनर्जीज एंड टाइम। इससे बाहर उठ के आने का है। यदि एक आध आपका सच्ची में अचीवमेंट्स है, वेदर रिकॉग्नाइज्ड बाय योर ओन पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर क्लोज फ्रेंड्स, दैट इज गुड इनफ। और डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन हु इज इन योर नेटवर्क टू बी अप्रिशिएटिंग, मेरा मैसेज पढ़ा है क्या, ब्लू टिक आया है क्या, व्हाई ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और मेरा जो फेसबुक में कुछ मैं मेरा अचीवमेंट या कुछ भी लगाया, मेरा कुछ विजिट लगाया, उसके ऊपर कितना लाइक्स है, कितना कमेंट्स है, इसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो समवेयर इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। योर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स आर मोर वाइटल दैन एवरीडेज अप्रिसिएशन। एंड मेनी ए टाइम ये एवरीडे अप्रिसिएटर्स दे आर डूइंग इट बिकॉज दे फील दैट ठीक है भाई, वो पछताएगा अगर से नहीं अप्रिशिएट किया हुआ तो। इसका कोई रियल मीनिंग नहीं है, रियल इफेक्ट नहीं है। इससे उभर के आने का है। और जैसा मैं किया है ऐसा कोई और नहीं करने का, मतलब ज़्यादा शाई मत हो, किसी से पूछो, and don't always fall back on the search engine's results. No search engine or no website or no blog would ever claim that this is a gospel's truth. Correct. और उसमें कुछ इनकरेक्ट अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी रहेंगे। अगर से आप उससे टोटली इफ यू गेट गाइडेड समवेयर यू मे नॉट एक्सेल। उससे ज़्यादा कोई आदमी वो फील्ड में काम किया, he could be an architect, he could be a truck driver, उनको पूछो कि भाई ये रास्ता किधर जाता है। बिल्कुल। If you start GPS, sometimes GPS में misguide us। और इंडिया में even after we started using very frequently and almost on a daily basis the GPS system etc, still our society never finds it odd if you ask somebody कि मेरे को फलान जगह में जाने का है, should I take this route or some other route? They are the local ones who will guide you properly and they have no motive of misguiding you. Correct. So, whether it is in career, whether it is in some other aspects, always in doubt, ask people who have traveled that path. Brilliant. So, brilliant. Wonderful. थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत खुशी हुई आपके साथ आज बात करके। बहुत सारी ऐसी बातें जो एज अ लेमैन हम नहीं समझ पाते इकोनॉमी। आज सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में आई वो ये है कि अभी से मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊं ताकि इस देश की इकोनॉमी में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको प्रणाम सर। अरे थैंक यू मनीष जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, शिवा कुमार सर ने हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया
और वो संदेश ये था कि जिस तरह से हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया यूज करना ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो उन्होंने भी कहा कि जितना ज्यादा हम इसका यूज कर सके जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को कितना सोशल मीडिया पर इंडल्ज करते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कि हम कुछ पोस्ट डालते हैं, कुछ हमारे फोटोग्राफ्स डालते हैं और फिर हम ये देखते रहते हैं कि उसमें कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, ब्लू टिक हुआ या नहीं हुआ, किस तरह के कमेंट्स आए। देखिए, ये सारी बातें जो है ना, इसका बहुत गहरा प्रभाव एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर जरूर होता है। कैसे? वो इस तरह से कि जब हमें ये लाइक्स नहीं मिलते या कमेंट्स नहीं आते तो हमारा ध्यान हर वक्त वहीं लगा होता है कि और क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये आए, और वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम चुरा लेता है। नंबर 1। दूसरा इंपैक्ट कि जब ट्रोलिंग होता है या कोई कमेंट ऐसे आते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, तो ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी लो कर देते हैं, क्योंकि हमें दुनिया से या हमारे सारे नेटवर्क से वैलिडेशन लेने की एक जरूरत महसूस होती है। हालांकि हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनका वैलिडेशन ही हमारे लिए सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम दुनिया से ये वैलिडेशन चाहते हैं और जो नहीं मिलता तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरल सब कुछ डाउन हो जाता है और हम हमारा 100% हमारे काम को नहीं दे पाते हैं। तो ये थी कहानी प्रोफेसर डॉक्टर SNV शिवकुमार सर की। दोस्तों, आज का हमारे ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी नीचे दिए गए थम्स अप पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी चलती है इसके बारे में पता चले और हर वो इंसान जो इसे देखे कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अपना देश की इकोनॉमी के लिए बढ़ा सके। दोस्तों, आज हम एक फूड फॉर थॉट आपको देना चाहते हैं और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आपके विचार कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं। और फूड फॉर थॉट ये है कि आप हमें बताएं, आप जिस किस भी रोल में हो या जहां कहीं भी आप काम कर रहे हो, जिस किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो सकता है आप एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक सेल्स पर्सन हो, एक होम मेकर हो, आप किसी भी रोल में हो सकते हैं। आप हमें बताइए कि आपके इस रोल में आप किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और जो सबसे इंस्पायरिंग कमेंट होगा उनके लिए कहानी हम सबकी की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट होगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आपके कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए रियल लाइफ हीरो के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।